आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक समानता के लिए संघर्ष को तेज करना होगा। महिलाओं पर हिंसा बंद होनी चाहिए। पितृसत्ता का संरक्षण और पोषण बंद होना चाहिए। महिला राजनीतिक कैदी जितनी भी जेल के अंदर हैं, जिनको यूएपीए जैसे कानून के तहत बंद करके रखा गया है, उनको रिहा करना चाहिए। महिलाओं के जनवादी अधिकारों पर हमले बंद होने चाहिए। आदिवासी महिलाओं पर हिंसा बंद होनी चाहिए। ये जो संस्कृति महिलाओं को समानता नहीं देती, जो संस्कृति महिलाओं को पैर की जूती समझती है, जो संस्कृति महिलाओं को या देवी समझती है या पैर की जूती समझती है मगर इंसान नहीं समझती, ऐसी संस्कृति का खत्म किया जाना ही जरूरी है। जानती है कि मनुस्मृति वो दर्शन है जो महिला को इंसान नहीं समझता। मनुस्मृति वो दर्शन है जो दलित महिलाओं को सबसे निचली से भी निचली पायदान के ऊपर रखता है। राष्ट्र में तो महिलाओं की स्थिति यही है कि वो पैर की जूती है। हिंदू राष्ट्र में तो महिलाएं बराबर के इंसान ही नहीं है। हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले ये जो लोग हैं, जब इसी जंतर मंतर के ऊपर महिला पहलवान अपने ऊपर होने वाले अन्याय के खिलाफ लड़ रही थी, तो पुलिस किस तरह से उनके बाल घसीट करके उनको मार रही थी और इन हिंदू राष्ट्र के प्रवर्तकों के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलता। हम धर्म की बात करने वाली सरकार अपने तमाम अमले को इस बात की गारंटी नहीं करवा सकती कि वो तनख्वाह मिले जो सरकारों ने घोषित की हुई है। ये तनख्वाह ये जिस तरह की नीतियां ला रहे हैं, आज जब नौकरियों के अंदर ठेकेदारीकरण करते हैं तो औरतों की नौकरियां कच्ची होती है। और माता सीता नहीं बनना है। माता सीता के साथ समाज में अन्याय हुआ था। हम कहना चाहते हैं कि आप माता सीता का नाम लेकर के आपने जो समाज में उनके साथ अन्याय किया, आप उस अन्याय को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। हम आपकी इस सोच को नकारते हैं। हम कहना चाहते हैं कि वो महिलाओं को सिर्फ एक वस्तु समझते हैं, महिलाओं को वो प्लॉट समझते हैं, वो महिलाओं को इंसान नहीं समझते। और इसलिए धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों के ऊपर हम समझते हैं कि इनका एकदम पर्दाफाश किया जाना और इनका। आज दिल्ली के तमाम महिला संगठन, जिसमें प्रगतिशील महिला संगठन भी है, हम लोग यहाँ जंतर मंतर पर इकट्ठा होकर आज ये मांग अपने संगठन की तरफ से रखने आए हैं कि भारत में, राजधानी दिल्ली में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक समानता के लिए संघर्ष को तेज करना होगा। महिलाओं पर हिंसा बंद होनी चाहिए। पितृसत्ता का संरक्षण और पोषण बंद होना चाहिए। महिला राजनीतिक कैदी जितनी भी जेल के अंदर हैं, जिनको यूएपीए जैसे कानून के तहत बंद करके रखा गया है, उनको रिहा करना चाहिए। महिलाओं के जनवादी अधिकारों पर हमले बंद होने चाहिए। आदिवासी महिलाओं पर हिंसा बंद होनी चाहिए। ये मांग लेकर के हम यहाँ पर इकट्ठे हुए। आप पितृसत्ता को कह रहे हैं, पितृसत्ता को तो यहाँ संस्कृति माना जाता है, उसको तो व्यवस्था के अंदर माना जाता है। बिल्कुल, वो खत्म होगा तो हमारी संस्कृति पर ठेस पहुंचेगी। इसीलिए संस्कृति को खत्म करना जरूरी है। जो संस्कृति महिलाओं को समानता नहीं देती, जो संस्कृति महिलाओं को पैर की जूती समझती है, जो संस्कृति महिलाओं को या देवी समझती है या पैर की जूती समझती है मगर इंसान नहीं समझती, ऐसी संस्कृति का खत्म किया जाना ही जरूरी है। और इसके लिए महिलाओं को वो तमाम कारण जो आज पितृसत्ता का नर्चर करते हैं, जो आज पितृसत्ता का पोषण करते हैं, पितृसत्ता को संरक्षण देते हैं, और जिसमें हमारी जो मौजूदा मुहिम है, जो पिछले 10 साल से मनुवाद के द्वारा जो उसकी समझदारी है, उस समझदारी के तहत महिलाओं पर जिस तरह से आज अन्याय किया जा रहा है, जिस तरह से बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत की तमाम प्राकृतिक संसाधनों की लूट के हवाले किया जा रहा है, भारत की खेती को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथों सौंपने की साजिश है, भारत के श्रम शक्ति को जिस तरह से आज बहुराष्ट्रीय कंपनियों, कॉर्पोरेट घरानों की लूट के लिए खुला छोड़ा जा रहा है, इन सब से पितृसत्ता का संरक्षण होता है, पितृसत्ता को मजबूती मिलती है और आज देश की महिलाएं इसको नकारती हैं। आप मनुवाद का जिक्र कर रही है, लेकिन मनुस्मृति को मानने वालों की संख्या ज्यादा बढ़ गई है देश में। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि मनुस्मृति से देश चलना चाहिए। उससे क्या फर्क पड़ता है? उनकी संख्या बेशक बढ़ती रहे, पर हम समझते हैं कि जब महिलाएं इसके खिलाफ आंदोलन करेंगी, क्योंकि महिलाएं जानती हैं कि मनुस्मृति वो दर्शन है जो महिला को इंसान नहीं समझता। मनुस्मृति वो दर्शन है जो दलित महिलाओं को सबसे निचली से भी निचली पायदान के ऊपर रखता है और महिलाएं इस चीज का विरोध करती हैं। महिलाएं हर रोज अपनी जिंदगी के अंदर संघर्षशील रहती हैं। परिवार के अंदर जब उनके ऊपर तरह तरह से हिंसा की जाती है, वो उस हिंसा का मुकाबला करती हैं। और महिलाएं जब इस बात को व्यापक रूप से समझने का प्रयास कर रही हैं और समझ भी रही हैं कि किस तरह से मौजूदा मुहिम आज इस पितृसत्ता के संरक्षण करने वाली नीतियों को लेकर आ रही हैं, और इसीलिए महिलाएं इकट्ठी होकर के मांग कर रही हैं कि देश की खेती को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हवाले करना बंद किया जाए। आज हम देखते हैं कि पूरे भारत के अंदर, विशेषकर पंजाब की महिलाएं, पंजाब की दलित महिलाएं हमको बहुत प्रेरित करती है, जब पंजाब के अंदर वो इस बात की लड़ाई लड़ती है कि जो 1/3 जमीन है, पंचायती जमीन है, जिसको दलितों के ऊपर उनका हिस्सा होना चाहिए, और जब जमीन प्राप्ति संघर्ष कमेटी के नेतृत्व में वो एक और
कई एकड़ जमीन के ऊपर कब्जा करती है, वो महिलाएं आज प्रेरित करती हैं हमको, और पितृसत्ता का संरक्षण करने वाली इस मुहिम के खिलाफ वो अपने संघर्षों को बुलंद करती हैं। पर धीरेन्द्र शास्त्री है जो कि हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, अगर हिंदू राष्ट्र होता है तो वहाँ पर महिलाओं की क्या वैल्यू रहेगी? हिंदू राष्ट्र में तो महिलाओं की स्थिति यही है कि वो पैर की जूती है। हिंदू राष्ट्र में तो महिलाएं बराबर के इंसान ही नहीं है। सीता है सर, बिल्कुल सीता है, और जाती है नारी की। बिल्कुल इसीलिए तो हमने कहा ना, हिंदू राष्ट्र में औरत की पूजा की बात की जाती है, लेकिन उसी औरत की पूजा पर हम देखते हैं कि किस तरह से 1 महीने की बच्ची को पैर से कुचलकर मार दिया गया राजस्थान के अंदर, और उन पुलिस वालों को अभी तक भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। हम देखते हैं इस हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले ये जो लोग हैं, जब इसी जंतर मंतर के ऊपर महिला पहलवान अपने ऊपर होने वाले अन्याय के खिलाफ लड़ रही थी, तो पुलिस किस तरह से उनके बाल घसीट करके उनको मार रही थी, और इन हिंदू राष्ट्र के प्रवर्तकों के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलता। हम देखते हैं कि किस तरह से ये हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले लोग आज राजधानी दिल्ली के अंदर, जब महिलाएं फैक्ट्रियों में काम करती हैं, और फैक्ट्रियों में काम करने वाली तमाम महिलाएं जो ज्यादातर हिंदू हैं, वो महिलाएं उतनी तनख्वाह भी नहीं हासिल कर पाती जो पुरुषों को मिलती है, और तमाम पुरुष जो हिंदू हैं उनको भी उनके मालिक जो हिंदू है वो तनख्वाह नहीं देते हैं, जो तनख्वाह सरकारों ने घोषित की हुई है। और ये हिंदू धर्म की बात करने वाली सरकार अपने तमाम अमले को इस बात की गारंटी नहीं करवा सकती कि वो तनख्वाह मिले जो सरकारों ने घोषित की हुई है। ये तनख्वाह ये जिस तरह की नीतियां ला रहे हैं, आज जब नौकरियों के अंदर ठेकेदारीकरण करते हैं तो औरतों की नौकरियां कच्ची होती है, औरतों की नौकरियों पर कमी आती है। आज तमाम अस्पतालों के अंदर, आज तमाम स्कूलों के अंदर औरतों को बहुत मुश्किल होती है जब उनको ठेके पर नौकरी मिलती है, उनकी नौकरी पक्की नहीं होती है, और नौकरी पक्की ना होने के चलते महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में कितनी मुश्किल होती है। ये हिंदू राष्ट्र के प्रवर्तक इन सब बातों को भूल जाते हैं, क्योंकि ये तो यही चाहते हैं कि महिलाओं की असली जगह 4 दीवारी के अंदर है, और इनकी तमाम नीतियों से महिलाएं 4 दीवारी के अंदर धकेली जाती हैं, और इनकी इन साजिशों को महिलाएं समझ रही हैं और वो उनका मुकाबला करेंगी। मैम, प्रयागराज में हमने देखा जब महाकुंभ हुआ तो वहाँ पर महिलाओं के वीडियो बनाए गए और आरोप ये लगा कि वो वीडियो पीके तो उनकी बोली लगाई गई स्नान करते हुए। महिला सोचिएगा कि किस तरह से इसको देखिए, और उसमें भी जिन आरोपियों के नाम आए हैं संयोग से वो मुसलमान धर्म के लोग नहीं है, गुजराती, वो संयोग से उनके नाम मुसलमान नहीं है। अगर वो मुसलमान नाम होते तब तो न जाने क्या हो जाता। तो असल में ये बात है कि इन तथाकथित हिंदू राष्ट्र के प्रवर्तकों का दरअसल हिंदू महिलाओं के भले से इनको कोई मतलब नहीं है। ये असल में देश के अंदर बहुराष्ट्रीय कंपनियों की लूट की खुली छूट चाहते हैं, और इनका हिंदुत्व एकदम जातिवादी हिंदुत्व है, जातिवादी, ऊंची जाति, और ऊंची जाति में भी ऊंची जाति की महिलाओं से इनको कोई लेना देना नहीं है। सब एक समान है, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। बिल्कुल फर्जी है ना, बिल्कुल फर्जी है। आप बताइए ना, जब तक क्या इन्होंने कभी भी, हमने तो नहीं देखा राजधानी दिल्ली के अंदर ये हिंदू राष्ट्र की बात करने वालों ने कभी इस बात के लिए नारा निकाला हो कि जितने भी हिंदू मजदूर, जिसमें हिंदू महिला मजदूर हैं, उन सबको न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए, जितने भी हिंदू मजदूर हैं, जितनी भी हिंदू महिलाएं हैं उनको मुफ्त की शिक्षा मिलनी चाहिए। ये तो वो नीतियां लागू कर रहे हैं जिससे जो उच्च शिक्षा तक थोड़ी सी भी महिलाओं की पहुंच थी वो और कम हो गई है। आज SOL राजधानी दिल्ली की ज्यादातर लड़कियां स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से पढ़ने पर मजबूर है, और उसकी फीस देने के लिए भी पहले आम बच्चियों को नौकरी करनी पड़ती है, 12-12 घंटे की नौकरी करनी पड़ती है। और ये बात करते हैं इनके पूंजीपति लोग, बात करते हैं कि 90 घंटे 7 दिन का हफ्ता होना चाहिए। अरे इनका हिंदुत्व तो महिलाओं को घर के कामों से भी निजात नहीं दिला पा रहा है। इनका हिंदुत्व तो ये कहता है कि महिलाएं घर में काम ही क्या करती हैं, महिलाएं तो सारा दिन घर में बैठी रहती है। हिंदुत्व तो ये सीख देता है कि योगी आदित्यनाथ बच्चियों के पैर धोते हैं। हिंदुत्व तो ये बताता है नारी सशक्तिकरण में कि गृह मंत्री कहते हैं कि रात के 12 बजे गहने पहनकर भी अब महिला जो है यूपी में टहल सकती है। हाँ बिल्कुल, ये बच्चियों के पैर धोते हैं क्योंकि ये सिर्फ औरतों को पूजने की चीज मानते हैं। ये उनको या पूजने की चीज मानते हैं या उनको पैर की जूती मानते हैं। ये उसको नहीं, हमें समानता चाहिए। ना हम देवी हैं, ना हम उपभोग की वस्तु है, हम जिंदा इंसान है, हमारी भी भावनाएं हैं। आप जो है देवी बना करके महिलाओं से उनके इंसान होने का दर्जा छीनते हैं। आपकी तुलना हो रही है माता सीता से, और आप कह रही हैं कि हमें माता सीता नहीं बनना है। माता सीता के साथ समाज में अन्याय हुआ था। हम कहना चाहते हैं कि आप माता सीता का नाम लेकर के आपने जो समाज में उनके साथ अन्याय किया, आप उस अन्याय को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। हम आपकी इस सोच को नकारते हैं। हम समझते हैं कि महिलाओं को वास्तव में सामाजिक समानता चाहिए। हम
अभी तो हमारी जुडिशियरी ने भी एक जजमेंट दे दिया। अभी हाल ही में एक जज साहब बोल रहे हैं कि जो है अरे मीडिएशन में जहाँ पे उनको कोई हक नहीं था ये सब बातें बोलने का, एक वकील साहब ने लिंक्डइन के ऊपर इसको शेयर किया गया कि भाई जो है ना आपने मंगलसूत्र पहना है ना बिंदी लगाई, आपके पति को कैसे इंटरेस्ट होगा। इस तरह की घोर पितृसत्तात्मक सोच वाले जजेस को आप भर्ती करके रखे हैं, जबकि महिलाएं बराबरी के लिए लड़ रही हैं, जबकि महिलाएं ये बात कहती है कि ये जो पहचान है कि हम मैरिड है या नहीं मैरिड है ये सिर्फ महिलाओं के ऊपर क्यों, मर्दों के ऊपर क्यों नहीं। ये किस तरह की आप गैर बराबरी की बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि मंगलसूत्र और मांग का सिंदूर ये बताता है कि प्लॉट खाली है, बिकाऊ है, इस तरह के यही हम कहना चाहते हैं कि वो महिलाओं को सिर्फ एक वस्तु समझते हैं, महिलाओं को वो प्लॉट समझते हैं, वो महिलाओं को इंसान नहीं समझते। और इसलिए धीरेंद्र शास्त्री जैसे लोगों के ऊपर हम समझते हैं कि इनका एकदम पर्दाफाश किया जाना, और इनका पर्दाफाश हो भी रखा है। और महिलाएं इनका जो जाल है, असल में इस तरह की बातें करके, असल में इस तरह की सोच को सामने रख करके ये समाज में महिलाओं की व्यापक एकता न हो सके, समाज में महिलाएं असली बराबरी के लिए संघर्षों को ना खड़ा कर सके, ये सब इनकी साजिशें हैं। और हम समझते हैं भारत की महिलाएं आज अपनी रोजी रोटी के ऊपर होने वाले हमलों के खिलाफ, आज भारत की महिलाएं उनके समानता के अधिकार पर होने वाले हमलों के खिलाफ, ये तमाम हिंदुत्व के नाम पर जो उनके साथ साजिशें की जा रही हैं इसको नाकाम करेंगी और व्यापक रूप से सबके लिए समानता। आज ये जो हिंदुत्व की सरकारें हैं जो यूसीसी लेकर आ रही है, उत्तराखंड में यूसीसी लेकर आई, अभी गुजरात में प्रोसेस चल रहा है, ये असल में समान नागरिक संहिता क्या है, ये मनुस्मृति थोपने का तरीका है। समान नागरिक संहिता के नाम पर दरअसल में महिलाओं के फ्रीडम ऑफ चॉइस के ऊपर, महिलाओं की पसंद की स्वतंत्रता के ऊपर हमला किया जा रहा है। और देश की महिलाएं इसको समझेंगी और समझ रही हैं और इसको नकारेंगी, इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगी।